नमस्कार दोस्तों, वैदिक IAS में आपका स्वागत है। जैसा कि कई छात्रों के मैसेज आए कि सर क्या कहते हैं इतिहास का कुछ पोर्शंस कवर करा दीजिए जिससे सर मेरा एग्ज़ाम क्या कहते हैं निकल जाए। तो हमारा एक मेन उद्देश्य था, हम आपको पहले बता रहे हैं कि लॉकडाउन में जिन बच्चों को समस्या हो रही है, कोचिंग क्लास नहीं कर पा रहे हैं, उनको उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग या उनके क्या कहते हैं सजेशन के अकॉर्डिंग या उनकी समस्या के अकॉर्डिंग क्लास मुहैया कराना। हालांकि कुछ लोग तो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गए आजकल, जैसे कि 15-20 लोग ऐसे हैं जो ये नहीं देखते हैं कि वीडियो में क्या मैटर है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ उसको डिसलाइक करने का प्रयास करते हैं। स्वागत है ऐसे लोगों का, लेकिन अच्छा तब लगता है कि आप डिसलाइक भारी संख्या में करो, लेकिन हर डिसलाइक के कारण बता दो हमें। जैसे कि आपने डिसलाइक किया तो आप मैसेज में लिख दो कि सर आप में ये प्रॉब्लम्स है, तो हम भी थोड़ा सुधारने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर आप गलत मोटिव से डिसलाइक कर रहे हो तो तब भी आपका स्वागत है, क्योंकि आप उसी काम के लिए हो, दिन रात उसी के लिए लगे रहते हो कि सर का वीडियो है हम डिसलाइक करें। चलिए, आपका भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम बात करते हैं इतिहास में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो क्या कहते हैं हमारे भारत में विदेशी यात्री आए हैं, ठीक है, उन विदेशी यात्रियों का विवरण बताना है। भारत में समय समय पे विदेशी यात्री आए हुए हैं, तो आज हम भारत में उन विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करेंगे कि वो कहाँ से आए और किसके दरबार में आए। ये यूपी PCS का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलता ही मिलता है। तो हमारा उद्देश्य है कि इस टॉपिक से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं और आपके एग्ज़ाम में आपको कोई गलती ना हो। जैसे कि पहले समझो चीज़ों को। टॉपिक का नाम हमारा है विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है, विवरण। सबसे पहली बात, ये विदेशी यात्री भारत में आएंगे क्यों, आने का भी इनका कारण है। जैसे इतिहास में समय समय पर कई विदेशी यात्रियों का वर्णन मिलता है और विदेशी यात्रियों का वर्णन मिलता है या इनका नाम मिलता है राजदूत के नाम से, कि किसके दरबार का राजदूत भारत में आया, तो इसके साथ पे हम वो भी कवर कराते चल रहे हैं। तो एक मोटी मोटी बात ऊपर से सोचिए कि विदेशी यात्री भारत में आएंगे क्यों। पहला नंबर, या तो अध्ययन करने के लिए आएंगे, या तो शासन प्रशासन की जानकारी लेने के लिए आएंगे, या फिर व्यवसाय को समझने के लिए आएंगे। पहले ये अवधारणा बना लीजिए इनका आने का मकसद क्या हो सकता है, ठीक है। या तो अध्ययन के लिए आए हैं, या शासन प्रशासन को समझने के लिए आए, या फिर यहाँ के व्यापार को समझने के लिए आए। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, जब व्यापारिक कंपनियां आती हैं तो विदेशी यात्री ही थे ना। अल्बुकर्क पहले आया, उसके बाद भी जो आया मार्को पोलो आया, तो ये सब विदेशी यात्री थे। तो अभी इस क्लास को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक बाद में आपको पढ़ाएंगे कि जो क्या कहते हैं मॉडर्न काल में आए हुए हैं, उनको अभी हम छोड़ेंगे। अभी आपको एंशिएंट से लेंगे मिडवल तक बताएंगे, उसके बाद फिर मॉडर्न की क्लास को कवर करेंगे पार्ट 2 के नाम से, ठीक है। तो ये एक बेसिक अवधारणा बन गई ना कि किस लिए आए थे, और फिर एक अवधारणा बनाओ कि कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, तब आपका डाटा जो है सिक्योर होगा, एक जगह एकत्र होगा। जैसे कहाँ कहाँ से आए हुए वाली बात है, तो कुछ तो छोटे मोटे हैं जो अन्य जगह से आए हैं, उनकी बात हम कर लेंगे, ठीक है। फिर चीन से आए हैं ना, चीन से आए हैं, फायान आया है, और क्या कहते हैं और भी यात्री आए हैं, अभी क्रम से बताएंगे, वेंसांग वगैरह सब चीन से आए हुए हैं। उसके बाद फिर कहाँ से आए हैं, अरब से आए हैं, फारस से आए हैं, यूरोप से आए हैं, अरब से आए हैं, फारस से आए हैं, यूरोप से आए हैं। पूछता क्या है, ये कहाँ से आए थे और किसके दरबार में आए, और इन्होंने भारत में रह के क्या किया, ठीक है, और या फिर कौन सी इनकी पुस्तक लिखी गई, ठीक है। 4 चीज़ों के बारे में आपको हर यात्री के बारे में जानना है, ठीक है। जैसे मान लो कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं आपको, जो अन्य जगह वाले मान के चल सकते हो, कि जो मैंने कहा कि अन्य जगह वाले थोड़ा सा देख लीजिए। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने, डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला यात्री भारत में कौन आया था, तो भारत में सबसे पहला यात्री जो आया था टेसियस आया था। वो ईरान का राजवैद था, देखते चलना। जैसे मान लीजिए कि ईरान से कौन आया था, टेसियस आया था, ठीक है, टेसियस आया था। ये क्या था, ईरान का राजवैद था। उसके बाद एक फेवरेट नाम मिलता है, बहुत अच्छा नाम चर्चित है, हेरोडोटस आया था। देखो हेरोडोटस को सब जानते होंगे, ठीक है। ये कहाँ से आए थे, ये भाई साहब रोम से आए थे। इन्होंने ही हिस्टोरिका पुस्तक लिखी है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी, तो
हेरोडोटस ने लिखा। इतिहास का पिता भी इन्हीं को कहा जाता है, याद रखना, इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इस तरह की जानकारियों को आपको संग्रहित करना है। जैसे सिकंदर के काल में 3 यात्री मिले थे, ये भी देख लीजिएगा। सिकंदर के काल में 3 यात्री मिले थे, कौन कौन? निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, ठीक है, नाम तीनों को याद रखना। निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस कहा जाता है, इनके अन्य नाम हैं ये सब, हालांकि ये इनके काल में आए हुए यात्री थे। फिर जैसे अगर बात किया जाए तो एक चर्चित नाम जो काफ़ी फेमस है, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, साथ में बताने का प्रयास करेंगे। देखो ये इतना डाटाज हो गया आपको अन्य में समझाने के लिए, या फिर एक बड़ा एग्जाम्पल अन्य का लेते हैं, फिर हम आएंगे आपको चीन, अरब और फारस के यात्रियों पे, ठीक है। देखिए जैसे एक काफ़ी चर्चित नाम मिलता है मेगास्थनीज का, ठीक है, मेगास्थनीज का नाम मिलता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये यूनान से आए हुए थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। देखो हमने क्या कहा कि कहाँ से आए थे? यूनान से आए थे। कहाँ आए थे? भारत में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और ये राजदूत किसके थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, याद रखना। देखो कितना डाटा मिल रहा है एक यात्री के बारे में। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और इनके बारे में इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इंडिका पुस्तक क्यों लिखी? इसमें क्या है देखना, इनकी इंडिका पुस्तक है। भारत में इन्होंने जो भी देखा उसको इस पुस्तक में ये वर्णन करके चले गए, ठीक है, या उन्होंने इसी पुस्तक में वर्णन किया। जैसे इन्होंने पाटलिपुत्र को भारत का सबसे सुंदर राज्य माना, ठीक है, यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कहा कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नगर है। तो इस तरह की चीज़ों का वर्णन कहाँ से मिलता है? इंडिका में लिखा हुआ था। इसलिए इंडिका से हमें जानकारी मिलती है कि ये मेगास्थनीज इनके दरबार में आए हुए थे और इन्होंने इतना वर्णन करके चले गए। जैसे फिर देखना चीज़ों को, और एक यात्री का वर्णन मिलता है डाइमेकस। डाइमेकस कहाँ से आए थे? ये सीरिया नरेश आंतियोकस जो थे उनके राजदूत थे, बिंदुसार के दरबार में आए थे। अभी अन्य में देखते चलिए, इनका नाम है डाइमेकस। कहाँ से आए थे? सीरिया से। जो सीरिया नरेश अंतियोकस हैं, ठीक है, ये उनके राजदूत थे, ठीक है। किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार के दरबार में आए थे। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, निम्न में से कौन सा यात्री बिंदुसार के दरबार में आया था, या इस यात्री का नाम देके पूछ लेंगे कि वो यात्री किसके दरबार में आया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इंडिका पुस्तक किसकी रचना है? मेगास्थनीज की है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहाँ से आया था? यूनान का यात्री था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। तो 1 से 8-10 क्वेश्चन आपको तैयार हो रहे हैं ना। हमारा मेन काम है कि फैक्ट पे काम करना और आपको ब्रॉड बनाना, आपके फैक्ट के लेवल को, उसके साथ में एक बेसिक अवधारणा डेवलप करना, ताकि आप में कोई समस्या ना रहे, ठीक है। डाइमेकस हो गया। डाइमेकस के बाद एक डायनोसियस आया था, वो अशोक के दरबार में आया था। कहाँ से आया था? मिस्र से आया था। ये भी नाम याद रखना, सीएस, ये अशोक के दरबार में आया था, ठीक है। तो ये कुछ अन्य जगह से आए हुए थे जिसको मैंने एक जगह बता दिया। बाकी अब आते हैं अपने मेन पहलू पे कि कहाँ कहाँ से आए थे। जैसे कुछ यात्री चाइना से ज़्यादा आए थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी, अरब से ज़्यादा आए थे, फारस से ज़्यादा आए थे, तो उनके बारे में हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ये चाइनीज़ यात्री हो गए ना, चाइनीज़ पिलग्रिम्स, या कुछ भी कह सकते हो, राजदूत भी बोला जाता है, चाइनीज़ पिलग्रिम्स। तो चाइना के जो आए थे भारत में, पहला बात तो वो यात्री बौद्ध मतानुयायी थे, ठीक है। किस लिए आए थे? धर्म की जानकारी के लिए आए थे या फिर अध्ययन के लिए आए थे, ये बात याद रखना। ऑप्शन में क्वेश्चन देता है कि चीन से आया हुआ यात्री का नाम दे देता है कि ये धर्म की जानकारी के लिए आए थे या फिर अध्ययन के लिए आए थे, इस तरह का नाम पूछता है, ठीक है। तो कभी भूलना मत, हमने पहले ही बता दिया कि यात्री आए थे किस किस काम से आए थे। व्यवसाय को जानने आए थे, पढ़ने आए थे, धर्म को जानने आए थे, या फिर शासन प्रशासन को जानने आए थे। तो पहला यात्री फाहियान आया था, इसका नाम याद करना। चीन का एक यात्री फाहियान आया था। फाहियान कहाँ आया था? किसके दरबार में आया था? फाहियान जो है
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया हुआ था। इसका यात्रा का विवरण फो यो की पुस्तक में मिलता है, ये याद रखना, फो यो की। ये क्वेश्चन पूछता है और पूछता है किसके दरबार में आए थे, तो ये नाम याद करना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। दूसरा यात्री इसके बाद आया था वेनसांग। वेनसांग कन्नौज के राजा थे हर्षवर्धन, उनके दरबार में आया हुआ था और इसकी जानकारी सीयोकी में मिलती है। ठीक है, वेनसांग भी चाइना से आया था, इसकी जानकारी सीयूकी में मिलती है और किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के। ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। इसको एक नाम बोलते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है, ये नाम याद रखना वेनसांग के बारे में, इसको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना। और आगे इत्सिंग आया था। इत्सिंग किसके दरबार में आया था, इत्सिंग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था। इत्सिंग के बाद फिर मातवलिन आया था, फिर चाओजू कुआ आया था। तो इन सब के बारे में कोई खास वर्णन नहीं है, इसलिए इनका नाम याद रख लीजिए, मातवलिन और चाओजू कुआ। ठीक है, अब देखिए आगे, ये हो गए चाइना के यात्री। ठीक है, चाइना के यात्री के बाद हमारा दूसरा क्या था, अरब से कौन कौन से यात्री भारत में आए हुए थे। तो अरब के यात्रियों का विवरण देख लीजिए। अरब के यात्रियों की शुरुआत होती है पूर्व मध्यकाल में। मूलतः ये लोग पूर्व मध्यकाल में आए हुए थे। ठीक है, आने वाले यात्रियों का नाम, पहला यात्री आया था अल-बरूनी, जिसका नाम अबू रिहान था। वो किसके दरबार में आया हुआ था, गजनबी के शासनकाल में आया था। ठीक है, इसका नाम याद रखना, अल-बरूनी काफ़ी चर्चित नाम है। ठीक है, गजनबी के दरबार में आया था। इनकी दो पुस्तकें हैं, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, रट के जाना। एक किताबुल हिंद है, ठीक है, एक किताबुल हिंद है, इस पुस्तक को याद ही कर लेना। और एक है तहकीक-ए हिंद, तहकीक-ए हिंद। इन दोनों पुस्तक को अच्छे से याद कर लेना। किसकी है ये, अल-बरूनी की है। और सबसे चर्चित नाम एक यात्री आया था सुलेमान। इसके बारे में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि सुलेमान किस किस शासन से रिलेटेड था। तो सुलेमान जो आया था वो आया था अल-मसूदी के शासनकाल में। ठीक है, नाम याद रखना, अल-मसूदी। लेकिन जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुए थे, ठीक है, कहाँ किससे, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों शासक से संबंध रखता था। ये नाम याद रखना, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल। या कभी कभी क्वेश्चन आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच में हुआ था, तो इन तीनों को नाम याद रखना। इतिहास का ये भी काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये हो गए अरब के यात्री 4-5 जो भी हमारे थे। अब इसके बाद हम फारस के कुछ यात्रियों की बात करते हैं जिनकी किताबें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो फारस से आए हुए हैं, लेकिन इनकी किताबें एग्जाम में पूछी जाती है। तो वो डाटा हम आपको एक जगह मुहैया करा दे रहे हैं। कुछ यात्रियों के विवरण हैं, ये हो गए फारस के यात्री। फारस के पहले यात्री का नाम फिरदौसी। कौन सी पुस्तक लिखा था इन्होंने, शाहनामा, याद करते चलना। फिरदौसी ने क्या लिखा था, शाहनामा। ठीक है, और दूसरे यात्री का नाम रशीदुद्दीन। इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था, नाम लिख लीजिए, रशीदुद्दीन। ठीक है, इन्होंने लिखा था किताब अत तवारीख, या फिर क्या कहते हैं, इनकी पुस्तक का नाम तवारीख नाम से आता है। ठीक है, रशीदुद्दीन। अब जो इसके बाद चर्चित हैं, जैसे हो गया सिराज का नाम। सिराज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तबकाते नासिरी, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। बरनी का नाम पूछा जाता है, जियाउद्दीन बरनी का। इन्होंने क्या लिखा था, तारीख़ फिरोज शाही। इनका नाम तो याद ही कर लीजिए, जियाउद्दीन बरनी का नाम तारीख़ फिरोज शाही। और यात्री मिलते हैं हम फारस के, और एक यात्री है अबुल फजल। इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने अकबरनामा लिखा था। इनकी पुस्तक आप एग्जाम में देख के जाना। अबुल फजल ने क्या लिखा था, अकबरनामा। ठीक है, तो ये इतने यात्री हो गए। और मैंने कुछ बोला था, सिराज के बारे में लिख दिया। सिराज ने क्या लिखा था, तबकाते नासिरी।
अली अहमद एक थे, उनका नाम याद रखना। अली अहमद ने क्या लिखा था? चचनामा। ये पुस्तक काफ़ी पूछा जाता है। अली अहमद ने लिखा था चचनामा। तो ये सारे हमारे फारस के यात्री हो गए। अब इसके बाद जो हम शुरुआत करेंगे यात्रियों के विवरण की, वो यूरोप के यात्री, और वो हम चले जाएंगे इसके दूसरे लेक्चर में मध्यकाल में। जैसे यूरोप में एक जान ही लीजिए मार्को पोलो आया था। मार्को पोलो किस राज्य से संबंधित था? पांड्य राज्य से। क्वेश्चन मैक्सिमम पूछते हैं एग्जाम में। मार्को पोलो ये पांड्य राज्य से। अब इसका जब हमारा दूसरा लेक्चर होगा वो होगा कि क्या कहते हैं, आधुनिक भारत काल में जो भी यात्री थे, मुगल काल में, जैसे क्या कहते हैं जहांगीर के काल में कौन आया, अकबर के काल में आया, या फिर इनके दौरान कौन कौन आया था, उसके बारे में हमारा दूसरा लेक्चर होगा और इन्होंने किस किस चीज़ का वर्णन किया। तो ये हमारा वीडियो इसका समाप्त हो जाएगा। तो हमारा मोटिव ये है कि हम आपको एग्ज़ाम के पहले यूपी पीसीएस 2020 के या फिर आरओ के पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं। तो हमारा संभव प्रयास होगा कि हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि मुझे भी पढ़ना है, ड्यूरेशन थोड़ा सा कम है, इसलिए धीरे धीरे जो भी हम देते जा रहे हैं आप लोग उसको ग्रहण करते जाइए या फिर अपने आप से इस क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।